Yes, good evening students. Today we will continue the Sainik School paper of 2021. Question number continue करेंगे. A batsman makes a score of 87 runs in the 17th match. कह रहा है एक बैट्समैन ने क्या किया, 87 रन्स बनाए, किसमें, 17th मैच में बनाए, एंड thus increases the average by 3, और एवरेज को इंक्रीज कर दिया किससे, 3 से. फाइंड हिज एवरेज आफ्टर द 17th मैच. पूरे 17 मैच जब कंप्लीट हो जाएंगे तो एवरेज कितना रहेगा. एवरेज 3 से इंक्रीज होता है, इट मींस एवरेज पहले क्या होगा, 3 कम होगा. एनीबडी विल टेल हाउ टू डू दिस. यस विशुराना. मैम हम इस पहले वैल्यू एज्यूम कर लेंगे. लेट द वैल्यू आफ्टर द 17th मैच इज इक्वल टू x. तो मैम जब हम x की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे तो मैम यहाँ पे लिखा हुआ है 16th की एवरेज निकल जाएगी, क्योंकि मैम उधर लिखा है कि इंक्रीजेस बाय एवरेज 3. तो मैम उसकी हो जाएगी x माइनस 3. और मैम और यहाँ पे दिया हुआ है 17th मैच की वैल्यू. और मैम इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो मैम हमारे पास सम आ जाएंगे दोनों के. और मैम फिर जब हम उन दोनों को माइनस कर देंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 16th इनिंग की एवरेज उसकी x माइनस 3 हो जाएगी यहाँ से. सपोज अब 3 इंक्रीज होने के बाद x है, तो इट मीन्स पहले 3 कम होगी. तो आपका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर. तो नंबर ऑफ मैचेस 16 है, उसको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 17th मैच में उन्होंने 87 स्कोर किया, तो वो स्कोर टोटल स्कोर में ऐड हो जाएगा, एंड न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू 17 एंड सम विल बी इक्वल टू 17 इंटू एक्स, 17x. क्लियर है, ये बात समझ में आई सबको. देखिए 16 मैच का एवरेज x.3 था, तो 16 को x.3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 87 उसके अंदर ऐड कर दिए, क्योंकि वो क्या थे, हमारे 17th मैच के मार्क्स थे. और टोटल एवरेज जो है वो 17th इनिंग के बाद हमने x लेट किया है, तो 17 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट वी विल ओपन द ब्रैकेट, 16x माइनस 16 इंटू 3 48 प्लस 87 विल बी इक्वल टू 17x. अब ये 16x इधर लेफ्ट पे है, ये राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. एंड 87 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 17 माइनस 8 9, दिस विल बिकम 7, 7 माइनस 4 3. तो x विल बी इक्वल टू 39. तो x ही तो हमने लेट किया था कि 17th इनिंग के बाद का एवरेज है, तो आंसर विल बी 39. बी ऑप्शन. यस अभी. मैम मुझे डाउट है. यस मैम 16x इज माइनस 40 कैसे हो गया. 16 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 16 3 का 48 ही तो होता है ना बेटा. यस मैम. देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए जिसको नहीं समझ में आया. एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर. अगर हम एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सम मिल जाएगा ना. तो यहाँ पे भी हमने यही किया है. x माइनस 3 हमारी क्या थी, एवरेज थी. 16 क्या थे, नंबर ऑफ टर्म्स थी. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से टोटल सम मिल गया ना. ऐसे ही उसके अंदर 87 ऐड किया तो फिर सम मिल गया. फिर सम किसका मिला, 17 टर्म्स का. अगर नंबर ऑफ टर्म 17 होती है, एवरेज x होती है, तो सम क्या हो जाएगा, 17x. तो दोनों सम क्या हो जाएंगे, इक्वल.
तो 16 into x minus 3 plus 87 will be equal to 17x. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रीना took a loan of rupees 1200 with simple interest. रीना ने एक लोन लिया 1200 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने टाइम के लिए लिया? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे। फॉर एज मैनी एज ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स हैं। शी पेड रुपीज 432 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। कह रहा है एंड में, लोन पीरियड के एंड में उसने 432 रुपीज पे किए। आपको बताना है व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। जो उसने लोन की आपकी इंस्टॉलमेंट पे की है वो हमारा इंटरेस्ट ही तो है 432 रुपीज। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 432 रुपीज इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपीज। रेट कितना है? जितना रेट उतना ही टाइम। तो हम उसको आर और आर लेट कर लें, टाइम को भी आर लेट कर लेते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड डिवाइड बाय 100। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल। आर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये 12 जो आपका मल्टीप्लाई में है ये लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 432 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 12 से कटिंग कर दो इसकी। 12 3 जा 36, 12 6 जा 72। तो 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, बिकॉज 6 का स्क्वायर होता है ना 36। तो रेट पूछे या टाइम पूछे दोनों ही 6 आएंगे। मैम यहाँ पे मैं अपने आर मल्टीप्लाई आर की स्क्वायर रखी मैम 2 आर भी तो कर सकते हैं। आर प्लस आर 2 होता है बेटा। आर प्लस आर 2r होता है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड होएगी ना। एक्सपोनेंट के Okay, चैप्टर ma'am. में पढ़ रखा है ना। R1 Yes, इंटू ma'am. R1 क्या होगा? R2 आर स्क्वायर। थैंक यू मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक इज 7:15 PM? कह रहा है कितने डिग्री का एंगल बनेगा अगर घड़ी में 7:15 बजे हैं, 7:15 पे। एंगल का फॉर्मूला मैंने क्लास में डिक्टेट कर रखा है ना आपको। एनीबॉडी विल टेल फॉर्मूला ऑफ एंगल? फाइंडिंग एंगल, एंगल इज इक्वल टू आवर इंटू 30 डिग्री माइनस मिनट इंटू 11/2। ये सब लोग नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। कोई भी क्वेश्चन आपसे एंगल पूछे किसी भी टाइम पे पूछ सकता है। रीजनिंग में भी आपने पढ़ा होगा एंगल का फॉर्मूला क्लॉक के चैप्टर में। देखिए 7:15 हुआ है मींस आवर्स की वैल्यू है 7, मिनट्स की वैल्यू है 15। तो इसको पुट करेंगे इसके अंदर और एंगल निकल जाएगा। जो भी एंगल निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है वो एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या स्ट्रेट एंगल है। तो पहले हमें इन एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमारा एक्यूट एंगल होता है। इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए तो राइट एंगल होता है। ग्रेटर देन 90 आ जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इक्वल टू 180 आ जाए
तो स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, करिए इसके अंदर वैल्यू पुट, आंसर निकालिए। 7 इंटू 30 माइनस 15 इंटू 11/2। 15 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा? 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 1 जा 11 प्लस 5 16, तो 165/2। 165/2 क्या होगा? 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। 210 डिग्री माइनस कर देंगे इसमें से 82.5 डिग्री। टेन माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 8 2 एंड दिस विल बिकम 1। तो हमारा जो एंगल आया वो कितने का आ रहा है बेटा? 127.5 डिग्री। किस रेंज के बीच में आएगा? 90 से बड़ा है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर? Let us move to the next question. If 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2, then find the number. हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे उस नंबर को, कितना है? x. So let the number is x. 15% of 40, ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? मतलब दूसरी वैल्यू इससे कम होगी। किससे ग्रेटर है? 25% ऑफ नंबर मीन्स x। कितना ग्रेटर है? 2 ग्रेटर है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा आपका? 2 होगा। क्लियर? तो लेट दैट नंबर इज x. 15% of 40 minus 25% of x will be equal to 2. So we have found 25% का आपको पता है 1/4 के इक्वल होता है। We have read into the percentage chapter, परसेंटेज टेबल में रीड कर रखा है हमने इसको। 25% जो फ्रैक्शनल वैल्यू में 1/4 के इक्वल होता है। ऑफ मीनिंग मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 15% मीन्स 15/100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 इज इक्वल टू 2। अब 0 से हमारी 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 2 जा 6 माइनस x/4 विल बी इक्वल टू 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 6 माइनस x/4 इज इक्वल टू 2। अब ये वाला जो बेटा आपका 6 है, इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 2 माइनस 6 किसके इक्वल हो जाएगा? -4 की। तो माइनस x/4 इज इक्वल टू -4। अब माइनस से माइनस कैंसिल, ये वाला 4 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 16। क्लियर है सबको? मैम लेकिन मैम आपने कहा 6 माइनस x/4 इज इक्वल टू 2। मैं इसमें मैम जहाँ पर माइनस होता है मैम वहाँ पे तो प्लस होना चाहिए ना मैम। अगर कोई से साइन अगर एक्सचेंज होता है तो मैम जैसे कि माइनस का तो मैम प्लस का हो जाना चाहिए था। कौन प्लस का हो जाना चाहिए? मैम ये स्टेटमेंट दे रखी है ना 6 माइनस x/4 इज इक्वल टू 2। तो मैम इसमें जब आपने 6 को उधर ले गई तो मैम उसमें प्लस होना चाहिए था ना।
ये मैंने माइनस नहीं लिख रखा, ये 6 यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया माइनस का, साइन चेंज करना था ना, ओके करके मैम। ना। तो मैम यहाँ पर तो माइनस का दे रखा था, वहाँ पे तो प्लस का होना चाहिए था ना। वहां पे दे रखा बेटा, प्लस का ही दे रखा है, 6 के आगे मैम कोई साइन 6। नहीं है। x/4 की थोड़ा मैंने ओके पोजीशन मैम। चेंज करी है, x/4 है ना माइनस का, तो अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो प्लस का होगा उधर जाके, 6 पहले ही इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा। ओके मैम। ध्यान से बेटा आप करिए, ध्यान से देखिए। यस, इंपॉर्टेंट है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तभी आपका आंसर मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, रेक्टेंगल शेप, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, मीन्स आपको एल निकालना है, एरिया गिवन है 700 स्क्वायर मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर, तो ये वाली साइड आपकी ब्रेथ होती है, और आपकी रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो अगर ये वाली साइड 25 है तो लेफ्ट भी 25 होगी। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया है 700, लेंथ कितनी है फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ दे रखी है 25, तो लेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे 700 डिवाइड बाय 25। क्लियर है? अब इसकी कटिंग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 5 से कटिंग कर लो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 की 0, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो लेंथ आ गई आपकी कितनी 28। बट ये वाला आंसर आपका रॉन्ग होगा 28, बिकॉज क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो सेंटीमीटर में पूछा है, हमारी जो लेंथ आई है वो 28 मीटर आई है, तो एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 28 मीटर विल बी इक्वल टू 28 इंटू 100, कितना आ जाएगा 2800 सेंटीमीटर। क्लियर है? 2800 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिब मल्होत्रा। Yes, ma'am. In the morning, the temperature was minus 10 degrees Celsius and it decreased 3 degrees by the evening. What was the temperature in the evening? So, ma'am, minus 10 था morning में, तो evening में जो temperature होगा वो होगा minus 13 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तो देखिए मॉर्निंग में टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था, शाम को वो 3 डिग्री से और डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज मीन्स माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 3 13 डिग्री, एंड सिंबल किसका आता है आपका, साइन किसका आता है बिगर टर्म का, तो बिगर टर्म के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -13 डिग्री सेल्सियस। कई स्टूडेंट इसको 10 में से 3 माइनस करके 7 भी बना देंगे, वो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए ओके साहिब, गुड। यस अभिनव। मैम क्या आप 15 क्वेश्चन फिर से बता सकती है, मेरा नेट ऑफ हो गया था। बेटा वो कह रहा है कि मॉर्निंग में जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था माइनस का, ठीक है, एंड इट डिग्रीज 3
डिग्रीज बाय द इवनिंग, शाम को क्या होता है टेम्परेचर और 3 डिग्री कम हो जाता है, तो कम होना मतलब माइनस। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस दोनों को प्लस करो, 10 और 13 डिग्री सेल्सियस प्लस 13 डिग्री सेल्सियस। प्लस नहीं आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस यस होता है, मैम, साइन बड़ी डिजिट का लगता है, तो 10 बड़ी बिगर डिजिट के आगे माइनस का साइन है। थैंक यू मैम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनव जैन। Yes, ma'am. A rectangular garden is 185-meter long and 220-meter wide. It has two roads in its center of uniform width of 4 meters, one parallel to its length and the other parallel to its breadth. Find the cost of leveling the roads at rupees 1.25 per square meter. Ma'am, ma'am, that rectangular garden length is 185-meter and width is 220-meter. Uh, as two roads, its center of uniform width. Ma'am, two roads with parallel width of 4 meters. So, ma'am, first we find the perimeter. Ma'am, perimeter. Ma'am, area. Perimeter. किसका एरिया चाहिए आपको? Ma'am, for rectangular garden. देखिए ध्यान से समझिए बेटा क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, एक गार्डन लिया हमने, 185 मीटर लॉन्ग, लेंथ है उसकी 185 मीटर, 220 मीटर वाइड, 220 मीटर वाइड है, 220 मीटर चौड़ा है। इट हैज टू रोड्स इन इट्स सेंटर, इसके सेंटर में ना दो रोड बने हुए हैं, वन पैरेलल टू लेंथ, वन पैरेलल टू ब्रेथ। तो देखो कैसे बनेंगे रोड, कहीं पार्क में गए हो देखा, बीच में ऐसे रास्ता बना होता है ना पैदल जाने के लिए, और साइडों पे हमारी ग्रास होती है, तो ये आपके जो है ना इक्वल लेंथ और ब्रेथ का रोड बना है बीच में, मतलब वन अक्रॉस द लेंथ है एंड वन अक्रॉस द ब्रेथ। अब क्या करेंगे, अब क्या बोला है आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 1.25 पर स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि अगर हमने ये जो रोड बने हुए हैं इन पे लेवलिंग करवानी है, ठीक है, कुछ भी जैसे टाइल्स वगैरह लगवानी है या डेकोरेट करवाना है, इनको घास बिछानी है या रोड पे जो भी काम करवाना है, उसके लिए आपका जो खर्च है ना बेटा, एक्सपेंडिचर है, वो 1 स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग 1.25 का है। 1 रुपया 25 पैसे खर्चा आता है किस पे, 1 स्क्वायर मीटर पे। मीन्स आपको पहले एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया को देन मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1.25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो देखिए इसकी लेंथ आपको गिवन है और ब्रेथ गिवन है, और जो बेटा रोड बनाया जा रहा है ना उसकी भी लेंथ ब्रेथ देखनी पड़ती है। तो जो रोड है उसकी यूनिफॉर्म विड्थ है, यूनिफॉर्म मीन्स समान है, बिल्कुल सेम है, मतलब क्या है कि 4 मीटर ही पाथ है, जो 4 मीटर का, ठीक है, लेंथ ब्रेथ 4 मीटर है उसकी, ये वन रोड की 4 मीटर। अब आप क्या करेंगे, ऐसे ही हम लेंथ निकालेंगे, ऐसे ही हम ब्रेथ निकालेंगे, 4 4 मीटर माइनस करेंगे, या फिर अगर रोड का निकालना है, खाली उसने रोड का बोला हुआ है इसके अंदर, तो रोड के एरिया के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए,
horizontal road, area of road will be equal to horizontal road plus vertical road. दोनों roads को प्लस करेंगे तो टोटल एरिया आएगा ना. तो वो हॉरिजॉन्टल रोड निकालने का क्या निकलेगा आपका एरिया? एरिया निकालेंगे 220 इंटू 5 इंटू 4, तो 220 इंटू 4 प्लस उसकी कितनी है आपकी 185 डायमेंशन है, तो 185 इंटू 4, दोनों की यूनिफॉर्म विड्थ है ना, तो 220 इंटू 4 प्लस 185 इंटू 4, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 185 को 4 से मल्टीप्लाई करो. आंसर बताओ साहिर. Yes, ma'am. 1 minute. 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 8 जा 32 प्लस 2 34 कैरी Ma'am, 740. 740. 740, तो 740 प्लस 880 8 plus 4 12 carry 1, 8 plus 1 9 and 7 16. 16. Ma'am, 1620. हाँ 16 20, ठीक है. अब बेटा जो हमारा लेंथ के अलोंग है और ब्रेथ के अलोंग है, तो ये हमने 2 बार काउंट कर लिया 4 मीटर को. जब हमने लेंथ की डायमेंशंस काउंट की तब भी हमने इसको काउंट किया है, जब हमने वर्टिकल डायमेंशन काउंट की तब भी हमने इसको काउंट किया है. तो इसको 1 टाइम हमें माइनस करना होगा उसमें से, ठीक है. तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 1620 में से 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ये जो बीच में स्क्वायर बन रहा है ना हमारा, ये 2 बार काउंट हो रहा है. ये हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग भी काउंट हो रहा है, ब्रेथ के अकॉर्डिंग भी. तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो इसमें से 16 माइनस करना होगा. कितना आ जाएगा 1604 मीटर स्क्वायर. क्लियर है. ये हमारा अभी एरिया आया बेटा, कोस्टिंग नहीं आई अभी. कोस्टिंग के लिए उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए हमारा एरिया कितना आया रोड्स का. एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू 1604 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी कोस्ट फाइंड आउट करनी है लेवलिंग की. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा आता है 1.25 रुपीज. कोस्ट ऑफ लेवलिंग 1604 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको, आंसर आ जाएगा आपका देखिए 1604 को मल्टीप्लाई किससे करना है 1.25 से. इसके लिए भी थोड़ा इजी मेथड यूज करेंगे हम. 1.25 का अगर हम डेसिमल रिमूव करें तो क्या होगा, अपॉन में 100 लग जाएगा. अब 25 से कटिंग कर दो, 25 5 जा 25 4 जा, 4 पे करोगे तो 4 4 जा 16, 0 4 1 जा 4, तो 4 0 1 इंटू 5, 5 1 जा 5, 0 5 4 जा 20, तो 2005 rupees. D option will be the right answer of this question. 2005. विनीत राज बेटा इसके ऑप्शंस क्या हैं जो आपके डाउट है इस क्वेश्चन के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानसी. Yes, ma'am. The table below shows the maximum temperature in New York City last year. Use the information in this table and answer the following.
What was the average maximum temperature up to 2 decimal places of 3 months, May, July, and September last year in New York City? एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? Ma'am, number of terms upon number of observations. नंबर ऑफ टर्म्स ही होता है ऊपर. सम होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. टर्म्स और ऑब्जर्वेशन तो एक ही बात है बेटा. फॉर्मूला तो मेन ये है कि सम अपॉन नंबर. ठीक है. Yes, ma'am. फॉर्मूला है हमारा सम डिवाइडेड बाय नंबर. टर्म्स लिखिए या ऑब्जर्वेशन लिखिए, वो दोनों सेम थिंग है. अब बताइए कौन कौन से मंथ का ऐड करें? Yes, ma'am. May, June and September. तो हाँ. मैम हम ऐड करेंगे 21. मई, जुलाई. मैम 21, 29 and 24. ठीक है. और नंबर ऑफ Upon टर्म्स three. कितनी है? मैम 3. 3 मंथ्स आर देयर, है ना. तो 3 से डिवाइड करेंगे. ऐड करिए इनको. Yes, 9 ma'am. plus 1 10, 10 plus 4 14. Ma'am 60. Ma'am 64. 64 डिवाइड बाय 3. Yes, ma'am. अब आपको क्या बोला क्वेश्चन में? 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है. डिवाइड करेंगे इसको. 64 डिवाइडेड बाय 3. 3 2 just 6. Bring down 4. Ma'am 21.65 degree Celsius. ऐड करके बेटा 674 आ रहा है तुम्हारा. मानसी गलत आ रहा है तुम्हारा. ऐड करिए 20 20 20 60 तो यही हो गए हमारे. बहुत गलत आ रहा है तुम्हारा आंसर. 9 plus 4 13, 13 plus 1 14, कैरी 1 भी तो आएगा ना. 64 plus 1 74 बन जाएगा ना ये. क्लियर है? Yes, ma'am. 74 को डिवाइड करिए 3 से. 3 2 the 6. 3 4 the 12. Bring down 0. डेसिमल प्लेस करेंगे यहाँ पे. देखिए 3 6 जा 18 होता है. फिर दोबारा से 20 बन जाएगा. Ma'am 26.23. है. Ma'am 24.66 degree Celsius. हाँ जी. तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बिकॉज उन्होंने 2 डेसिमल तक बोला था, तो हम 2 डेसिमल तक ही फाइंड आउट करेंगे. चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अभिनव बोलिए, डाउट है कुछ? मैम मेरा डाउट है, लेकिन इस चैप्टर से नहीं है. स्कूल एकेडमी के बुक में मैं सॉल्व कर रहा था, उस क्वेश्चन में एक डाउट है. हाँ जी बोलो. मैम क्वेश्चन है, मैम वेट. A fan rotate on its shaft around 5 times in 1 second. How many times does the fan rotate in a day if पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.